शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जात पवन सुत देव देखा, जान कहूँ बल बोध विशेषा। सुरसा नाम इनके माता, पठे आए कहे ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुआ देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरम मोय दीन हारा, सुनत वचन के पवन कुमारा। राम काज करे फेरे में आवो, सीता कहे सुधे प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तक बदन पेठयु आई, सत्य कहूँ मोय जान दे माई। कबने जतन दे नहीं जाना, ग्रस से न मोय कहूँ अनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना है माता। मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भर दे बदन पसारा, कपितन की न दुगुन विस्तारा। सो रहे जो जन्म मुख तई ठइयो, तुरत पवन सुत बाते सवायो। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बड़ा कर लिया। उसने 16 योजनाओं का मुंह किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजनाओं के हो गए। देखिए, जब हनुमान जी सीता माता की खोज के लिए निकले थे, तभी देवताओं ने कहा कि देखो हनुमान जी की सत्य अंजवाते हैं। हनुमान जी कैसे हैं? तो जब रास्ते में जा रहे थे तो एक सर्पों की माता एक मतलब भयानक रूप बनाकर और रास्ते में बैठ गई। उन्होंने कहा, मुझे भूख लग रही है, मैं तेरा भोजन करूंगी। तो हनुमान जी ने कहा, हे माता, अभी आप रुक जाओ, मैं माता सीता की खोज में जा रहा हूँ। माता सीता की खोज करके प्रभु रामचंद्र जी को बता दूंगा, उसके बाद आप मुझे खा लेना। लेकिन फिर भी वो माता नहीं मानी। उन्होंने इतना बड़ा मुंह बना लिया कि हनुमान जी को ऐसे ही साबित नील जाती। लेकिन हनुमान जी तो बहुत होशियार थे। हनुमान जी ने डबल अपना बल बढ़ा दिया। उससे भी बड़ा उन्होंने बढ़ाया, लेकिन उससे भी बड़ा बढ़ा दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। जस जस सोरसा बदन बढ़ावा, तास दूने कपे रूप दिखावा। सत जो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुंह किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पठाए पुने बाहर आवा, मांगा बेदाता सिरुनामा। मोय सोराय जय लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए
और उसके सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। जब उन्होंने मैया ने इतना बड़ा मुंह फैला लिया कि फिर लास्ट में जाके हनुमान जी बिल्कुल छोटे बन के और उनके मुंह में अंदर पेट तक घूम के और बाहर निकल आए। तब माँ बोली, मैंने आपको पहचान लिया, मैं तो आपके बल बुद्धि का पहचान कर रही थी, मुझे देवताओं ने भेजा था। अब आप आराम से जाइए और सीता माता की खोज लगाइए। राम काज सब करहूं तुम बल बोध निदान, रामा तुम बल बोध निदान, आशीष दे गए सो हर्ष चले हनुमान, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो, कथा राम की हो, हनुमत कथा राम की हो, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। तुम श्री रामचंद्र जी का सत्कार करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चरे एक सिंधुमय रहिए, कर माया नभ के खग गई, जीव जंतु जय गगन उड़ाही, जल बिलोक के तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गई चासक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सो चले हनुमान कैली कीना, तास कपट कप तोरत चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिसको वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताए मारे मार तो सतवीरा, भारत पार गए मत धीरा, तहाँ जाए देखी बन शोभा, गुंजल चंचरी कमधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प के रूप लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखे मन भाए, सेल विशाल देखी के आगे, तापर धाए चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमानक चुकप की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल खाई, गिरे पर चढ़ लंका ते देखी, कहे न जाए अत दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, ओ माँ, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उत्तंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदर राय नगना, चौट हट सुबट बीती चार पूर्व विधि बना।
गजबाज का चरने कर पद चर रथ बारुत को गने बहुरूप निश्चर जोत अति बल सैन वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। देखिए हनुमान जी लंका में पहुंच चुके हैं, अब वहां के बारे में बता रहे हैं। बन बागे उपमन बाटे का सरकूप वापी सोई है, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोई है। कौमाल दे विशाल शैल समान यत बल गर्जही, नाना अखारे बिरही बहुविध एक एकन तरजही। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े और बलवान मल्ल पहलवान गर्ज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जतन भट कोटे के विकट तन नगर चौदिस रक्षही, कौमई सदा मानव धेनु खग अज खल निशाचर बच्चही। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु ये कही, रघुवीर सर तीरथ सरी त्याग गते पे सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। पुर रखवार देखे बो कपे मन की न विचार।